हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोहम यादव फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रुद्रा क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे कक्षा 10 मैथ एनसीईआरटी का प्रश्नावली 3.3। 3.3 का हमने पहला क्वेश्चन पूरा कर लिया है। पहले क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन थे, चारों हमने पूरा करा दिया है, ठीक ना। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। क्या करना है? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल ज्ञात कीजिए विलोपन विधि से। जब उनके अस्तित्व हो तभी उनका हल ज्ञात करना है, अगर उनके अस्तित्व नहीं है तो उनका हल हमें नहीं ज्ञात करना है। ये अस्तित्व कैसे चेक करते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के होता है, जिसके कितने मूल होते हैं? 2 मान इसके होते हैं और बराबर होते हैं, ठीक ना। जब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है, इसके 2 मान होते हैं और दोनों क्या होते हैं? बराबर आते हैं। मतलब कि जो x के 2 मान आएंगे वो दोनों क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे, ठीक ना। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा होता है इस तरीके से, ठीक ना। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा होता है 0 से, इसके कितने मान होते हैं भैया? तो इसके 2 मान होते हैं या फिर 2 मान होते हैं, ठीक ना। और वो भी कैसे होते हैं? इसके 2 भिन्न भिन्न मान होते हैं, 2 भिन्न भिन्न मान होते हैं तब इसके, ठीक ना। तब इसके 2 भिन्न भिन्न मान होते हैं, ठीक है। कब होते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा होता है 0 से, और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होता है 0 से। क्या होता है? 0 से बड़ा होता है। इसमें भाई ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ये बड़ा है, इसमें 0 से ये बड़ा है, ठीक ना। तो इसके कितने मूल होंगे? 2 बराबर मूल होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ये छोटा होता है 0 बड़ा होता है, इसका कोई मूल नहीं होता। क्या होता? तो इसका कोई मूल नहीं होता है, ठीक ना। तब इसके क्या होते हैं? कोई मूल इसके नहीं होते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया, इसी दूसरे का पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भैया क्या चीज, देखते हैं। कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें। देखते हैं लिखेंगे क्या लिखेंगे। माना माना भिन्न का माना भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर क्या है भैया? हर बराबर y। तो भिन्न क्या हो जाएगी आपकी? भिन्न हो जाएगी आपकी x बटे y होगी। पहले शर्त के अनुसार देखते हैं क्या कर रहा है। पहली शर्त के अनुसार, ठीक है ना। पहली शर्त के अनुसार, तो पहले शर्त के अनुसार देखते हैं। कह रहा है कि यदि अंश में एक जोड़ दें, क्या कर दें? अंश में एक जोड़ दें, मतलब कि x प्लस 1 कर दिए, और हर में से एक घटा दें, मतलब कि y माइनस 1 कर दिए, तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो इसका मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है, ठीक ना। अब इसे देखते हैं हम, यहाँ पे क्या कर देंगे? बट्टे 1 कर देंगे, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे। क्या करेंगे भैया? तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर, ठीक ना। तिर्यक गुणा कर देते हैं। जब इसका इसके साथ तिर्यक गुणा हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? x प्लस 1 बराबर हो जाएगा y माइनस 1। तो x माइनस वाई बराबर आ जाएगा माइनस 1 माइनस 1। x माइनस वाई बराबर आ जाएगा माइनस 2 हो गया ना। ये समीकरण नंबर आपका 1 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर रहा है क्वेश्चन, देखते हैं आगे। कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दे। क्या कहते हैं भैया? यदि हर में एक जोड़ देते हैं, तो दूसरी शर्त के अनुसार देखते हैं भैया। किसके अनुसार? दूसरी शर्त के अनुसार, ठीक है। दूसरी शर्त के अनुसार यदि हर में एक जोड़ दें, हर का मतलब हो गया कि x ऐसे ही रह जाएगा, अंश ऐसे रहेगा, ठीक ना। और हर में क्या कर देंगे हम? एक जोड़ देंगे, तो y प्लस 1 कर दिए। हर में एक जोड़ देते हैं तो यह 1/2 हो जाती है। क्या बनती है? भिन्न। तब यह भिन्न 1/2 हो जाती है, ठीक ना। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। अब इसमें भी क्या करेंगे? इसका तिर्यक गुणा करा देंगे, ठीक ना। क्या कराएंगे? तिर्यक गुणा लिखेंगे क्या यहाँ पर कि तिर्यक गुणा करने पर। क्या करने भैया? तिर्यक गुणा करने पर, ठीक ना। इसका हम तिर्यक गुणा करा देते हैं, ठीक भैया। जब इसका हम तिर्यक गुणा कराएंगे तो देखते हैं क्या हो जाएगा। फिर ये तिर्यक गुणा कराने पर अब हम क्या कर देते हैं भैया? इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं। जब तिर्यक गुणा करेंगे देखेंगे क्या हो जाएगा। ये आ जाएगा इधर 2x बराबर हो गया y प्लस 1। तो 2x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 1। ये समीकरण नंबर आपका क्या हो गया? 2 हो गया, ठीक ना। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया, ठीक है। हमें क्या निकालना है? यदि इसके अस्तित्व हो तो इसके मान ज्ञात करना था, ठीक ना। यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से उसके हल ज्ञात कीजिए। तो अस्तित्व के लिए कैसे चेक करते हैं भैया?
यहाँ पर देखते हैं ये समीकरण 1 से, ठीक ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। किससे भैया, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर -2 दिया गया है, ठीक है। अब इसमें अगर देखा जाए, भैया तो a का मान क्या दिया गया, a का मान 1 दिया गया, b का मान -1 दिया गया और c का मान -2 दिया गया, ठीक ना। a b और c का मान यहाँ दिया गया है ना। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं b स्क्वायर -4ac पर रखते हैं, ठीक ना। तो b का जगह क्या हो गया, 1 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 1 गुणे c का मान -2, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 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 प्लस हो गया, 4 दूना 8 हो गया। कितना आ जाएगा भैया, 8, 8 1 9 हो गया। ये 0 से बड़ा है कि नहीं है, ये 0 से बड़ा है ना। ये क्या है, 0 से बड़ा है। और जब 0 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका अस्तित्व है। इसके दो भिन्न भिन्न मान निकलेंगे, ठीक ना। एक तो ये हो गया। अब दूसरे समीकरण से भी चेक कर लेते हैं इसी तरीके से। क्या करते हैं भैया, अब दूसरे समीकरण से भी चेक कर लेते हैं, समीकरण 2 से, ठीक ना। समीकरण 2 से देखते हैं, ये दिया गया है 2x माइनस वाई बराबर दिया गया 1। तो इसका भी चेक कर लेते हैं, बी स्क्वायर -4ac पर, ठीक ना। तो इसमें बताइए आप क्या होगा, a का मान क्या दिया गया, इसमें 2 दिया गया, b का मान -1, c का मान 1 दिया गया है। यहाँ क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर कर दिए, -4 गुणे a का मान हो जाएगा 2 गुणे c का मान हो जाएगा 1। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -4 दूना 8 और 8 के 9 8 हो गया। तो कितना आ जाएगा, माइनस ये 7 आएगा कि नहीं आएगा, इसका कितना आ गया, -7 आ गया भैया ना। क्या आ गया है इसका, -7 आ गया। ये -7 0 से छोटा है तो इसका कोई भी मूल नहीं होगा या फिर कोई भी मान इसका नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर चेक करते हैं हम एक बार, क्या आता है। इसका आंसर इसका देख लेते हैं, 3.3 है, ठीक ना। 3.3 का इसका आंसर चेक करते हैं। दिया गया है पहला x माइनस वाई प्लस 2, एक समीकरण दिया गया, दूसरा भी दिया गया और यहाँ पर दिया गया है जहां x और y भिन्न के अंश और हर है। तो इसका आंसर आ रहा है, ठीक भैया। इसका आंसर हम निकालते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। ये चीजें चाहे आप करो या फिर ना करो, पहले डायरेक्ट इसका ऐसे आंसर मतलब कि इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया करो, ठीक है, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से करने के लिए समीकरण 1 दिया गया हमें x माइनस वाई बराबर दिया गया -2 और ये दिया गया 2x माइनस वाई बराबर दिया गया है 1। समीकरण 1 और 2, ये समीकरण 1 हो गया, ये 2 हो गया। लिखेंगे क्या ऊपर, यहीं पर समीकरण 1 और 2 को क्या करने भैया, घटाने पर। क्या करने पर, घटाने पर लिखेंगे। क्या करने भैया, घटाने पर। तो घटाने पर चिन्ह परिवर्तन होता है, माइनस हो गया, प्लस हो गया, ये माइनस, ये दोनों कट गया, यहाँ पे आ गया -x बराबर -3, माइनस माइनस कट जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ गया। अब लिखेंगे x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, ठीक ना। 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 दिया गया भैया x माइनस वाई बराबर -2 दिया गया है। यहाँ पर 3 माइनस वाई बराबर -2 और माइनस वाई बराबर हो जाएगा -2, इधर ये प्लस, इधर क्या हो जाएगा -3। माइनस वाई बराबर आ जाएगा -5, माइनस माइनस कट गया, वाई बराबर कितना आ जाएगा भैया, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर भिन्न का मान क्या हो गया, x का मान कितना आया है 3 भिन्न 5 वाई, 3/5 ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये क्या हो गया भैया, समझ में आया नहीं आया, 3/5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद